हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल R1 टीचिंग। आज मैं आप सभी को यूपी बोर्ड के क्लास 6 का लेसन 2 शेयरिंग एंड केयरिंग पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पे पार्ट का नाम है लेसन 2 है शेयरिंग एंड केयरिंग, साझा करना और देखभाल करना। एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को साझा करना और एक दूसरे को देखभाल करना। देयर वेयर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में दो मित्र थे। ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़। एंड ए बनियान ट्री, और एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात करते थे। एंड और एंजॉयड, आनंद लेते थे। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन तक। वे एक दूसरे से बात करते थे और पूरे दिन तक आनंद लेते थे। आगे है फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं आगे फिर। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। लायंस एंड टाइगर्स, शेर और चीते। यूज्ड टू स्लीप, सोया करते थे। अंडर देम, उनके नीचे। प्रत्येक रात शेर और चीते उनके नीचे सोया करते थे, मतलब वृक्षों के नीचे सोया करते थे। द मैंगो ट्री, आम का पेड़। यूज टू हेट, नफरत किया करता था। एनिमल्स, जानवरों से। आम का पेड़ जानवरों से नफरत किया करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, आई विल ड्राइव, मैं भगा दूंगा। देम, उन्हें। अवे मतलब दूर, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, वे तेजी से दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, और बुरी गंध फैलाते हैं। ही सैड, उसने कहा, मतलब आम के पेड़ ने कहा कि मैं जानवरों को दूर भगा दूंगा क्योंकि वे तेजी से दहाड़ते हैं और बुरी गंध फैलाते हैं। आगे है द बनियान ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी सो र्यूड, इतने अभद्र मत बनो या इतने अशिष्ट मत बनो। वी ट्रीज, हम वृक्षों को। एंड और एनिमल्स, और जानवरों को। नीड ईच अदर, एक दूसरे की आवश्यकता होती है। हम वृक्षों को और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। वी मस्ट लिव, हमें रहना चाहिए। इन हारमनी, सामंजस्य में या तालमेल के साथ। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें सामंजस्य में रहना चाहिए या तालमेल के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और देखते हैं आगे। द मैंगो ट्री, आम का पेड़। वाज रिजिड, बहुत कठोर था। आम का पेड़ कठोर था, अशिष्ट था। ही वाज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था। टू लिसन टू हिम, उसकी बातों को सुनने। वह उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था, मतलब आम का पेड़ बरगद की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। दैट नाइट, उस रात। व्हेन द एनिमल्स, जब जानवर। वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे सो रहे थे। उस रात जब जानवर वृक्ष के नीचे सो रहे थे। द मैंगो ट्री, आम का पेड़। सूक इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को हिलाया। द मैंगो ट्री सूक इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को हिलाया। एंड और मेड लाउड नॉइज, और तेज आवाज की। द एनिमल्स थॉट, जानवर सोचे। इट वॉज ए डीमन, या एक राक्षस था। एंड रैन अवे, और भाग गए। द मैंगो ट्री, आम का पेड़। लाफ्ड, हंसा। एंड फेल्ट हैप्पी, और खुशी महसूस की। आम का पेड़ हंसा और खुशी महसूस की।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, 2 woodcutters, 2 लकड़हारे, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए। अगले शाम को 2 लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस, उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी, इन दियर हैंड्स, उनके हाथों में। उनके पास उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। दे सा द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने बड़े आम के पेड़ को देखा। एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर्स, उनमें से एक लकड़हारे ने, सेड, कहा, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा, फ्रेंड, मित्र, लुक, देखो, वाट ए बिग ट्री इट इज, यह कितना बड़ा वृक्ष है। द अदर सेड, दूसरे लकड़हारे ने कहा, क्या कह रहा दूसरा लकड़हारा, यस, हाँ, एंड देयर इज नो वन हियर, और यहाँ कोई भी नहीं है। नाइदर मैन, ना ही आदमी, नॉर विल्ड एनिमल्स, और ना ही जंगली जानवर। सो इसलिए, लेट्स कट द ट्री डाउन, इसलिए चलो इस वृक्ष को काटते हैं। अब देखते हैं आगे। दे बिगेन टू कट द ट्री, वे वृक्ष को काटना शुरू कर दिए। द मैंगो ट्री, आम का पेड़, क्राइड आउट, चिल्लाया, इन पेन, पेन मतलब दर्द, आम का पेड़ दर्द के साथ दर्द में चिल्लाया या चीखा। सीइंग द कंडीशन, स्थिति, कंडीशन मतलब स्थिति या दशा, स्थिति देखकर, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की दशा या स्थिति देखकर, द बनियान ट्री क्राइड, बरगद के पेड़ चिल्लाया, आउट फॉर हेल्प, सहायता के लिए। अपने मित्र की दशा को देखकर बरगद के पेड़ ने सहायता के लिए चिल्लाया, हेल्प, हेल्प, सहायता करो, सहायता करो। हिज वॉइस वाज हर्ड, हिज वॉइस, उसकी आवाज़, वाज हर्ड, सुनी गई, बाय द विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के द्वारा, उसकी आवाज़ जंगली जानवरों के द्वारा सुनी गई। दे रस्ड, वे भागते हुए आए, टुवार्ड्स द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की ओर, वे बरगद के पेड़ की ओर भागते हुए आए। When the woodcutters, जब लकड़हारे, saw the wild animals, जंगली जानवरों को देखे, they ran, वे दौड़े, as fast as they could, जितना तेज वे दौड़ सकते थे। जब लकड़हारे जंगली जानवरों को देखे तो वे उतना तेज दौड़े जितना तेज वे दौड़ सकते थे। लीविंग दियर एक्सेस बिहाइंड, अपनी कुल्हाड़ियों को छोड़ते हुए, अपनी कुल्हाड़ियों को बिहाइंड मतलब पीछे, छोड़ते हुए या पीछे छोड़ते हुए वे बहुत तेज के साथ भागे। आगे, टीयर्स रोल्ड डाउन, टीयर्स मतलब आंसू, रोल्ड डाउन, गिरने लगे, आंसू गिरने लगे, फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ की आँखों से। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, तुम सही कह रहे थे। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। टू बी हैप्पी एंड सेफ, खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए, हमें खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, मूव्ड नियर द मैंगो ट्री, आम के वृक्ष के पास गए, एंड सेड, और बोले, इट्स ओनली, यह केवल, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, यह केवल देखभाल और साझा करने से होता है, यह केवल देखभाल और साझा सहायता करने से होता है। फ्रेंडशिप इज बोर्न, और इसी से मित्रता उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, पैदा होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, वी नीड एनिमल्स, हमें जानवरों की आवश्यकता है, एंड दे नीड अस, और उन्हें हमारी आवश्यकता है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं,
वी मे फॉल इन ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है परेशानी या मुसीबत। वी मे फॉल इन ट्रबल, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे या हम परेशानी में हो जाएंगे। सेड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। डोंट कट ट्रीज, वृक्षों को मत काटो। सेव ट्रीज, वृक्षों को बचाओ। प्लांट ट्रीज, और पौधे लगाओ। ये है फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट कोट था, जिसे क्या करना है, आपको फॉलो करना है। वृक्ष को नहीं काटना है, वृक्षों को बचाना है, और क्या करना है, वृक्ष को लगाना है, पौधों को लगाना है। और फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में इस पूरे पाठ की हिंदी, इसके सभी क्वेश्चन आंसर और इसके सभी वर्ड मीनिंग आपको सब कुछ मिलेगा इसी में। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल R1 टीचिंग, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। R1 टीचिंग यूट्यूब पर है, R1 टीचिंग के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। यहाँ पे शुरू होता है आपका एक्सरसाइज। ये है अनुवाद है, यहाँ से पूरा ये पाठ का हिंदी अनुवाद सब कुछ लिखा गया है एकदम साफ साफ अक्षरों में। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ शुरू हुआ है पूरा। एक जंगल में दो दोस्त, या आम का पेड़, एक बरगद का पेड़, पूरा आपको मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का सब पूरा हिंदी लिखा हुआ मिला है, देख सकते हैं आप सामने। सब कुछ है, एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सब कुछ लिखा गया है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है R1 टीचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं, अभ्यास पे। अभ्यास पूरा है, ये कंप्रेशन क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। आम का वृक्ष और बरगद का वृक्ष पूरे दिन क्या करते थे। तो आंसर यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा साफ साफ एकदम। द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री, आम का पेड़ और बरगद का पेड़, टॉक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते थे, एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन आनंद करते थे, मज़ा लेते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, ये रहा, वाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। आम का वृक्ष जानवरों को दूर भगाना क्यों चाहता था। तो इसका आंसर है, द मैंगो ट्री वांटेड, आम का वृक्ष चाहता था, टू ड्राइव अवे द एनिमल्स, जानवरों को दूर भगाना। आम का वृक्ष जानवरों को दूर भगाना चाहता था, बिकॉज क्योंकि, ही हेटेड देम, वह उनसे नफरत करता था। ही सेड, उसने कहा, दैट की, द एनिमल्स रोड लाउडली, जानवर तेजी से दहाड़ते थे, एंड स्मेल्ड बैड, और बुरी दुर्गंध करते थे। अगला क्वेश्चन सी है, व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव। कौन सी सलाह ने या बरगद के पेड़ ने कैसी सलाह दी, टू द मैंगो ट्री, आम के पेड़ को। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी। तो द बनियान ट्री एडवाइज्ड, बरगद के पेड़ ने सलाह दी, दैट की, द मैंगो ट्री शुडंट बी, यहाँ पर सो होगा, सो SO, सो। द बनियान ट्री एडवाइज्ड, बरगद के पेड़ ने सलाह दी, दैट की, द मैंगो ट्री शुडंट बी सो रूड, आम के पेड़ को इतना अभद्र या आशिष्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि, ट्रीज एंड एनिमल्स, जानवरों और वृक्षों को, मस्ट लिव इन हार्मनी, तालमेल या सामंजस्य में या मिलजुल कर रहना चाहिए, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर सो होगा, ये वाला यहाँ पर सो रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन डी क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद का पेड़ तेजी से चिल्लाया।
जब बरगद का पेड़ तेजी से चिल्लाया तो क्या हुआ? तो आंसर है व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली। जब बरगद का पेड़ तेजी से चिल्लाया, हिज वॉइस वाज हर्ड बाय द विल्ड एनिमल्स। उसकी आवाज़ जानवरों के द्वारा, जंगली जानवरों के द्वारा सुनी गई। एंड दे रस्ड टुवर्ड्स इट, और वे इसकी तरफ भागे। मतलब जब बरगद के पेड़ की आवाज़ सुनी चिल्लाने की, तो सभी जानवर वहाँ के बरगद के पेड़ की ओर भागते हुए चले गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट लेसन डू यू लर्न? का शिक्षा आपको मिलती है, सीखते हैं फ्रॉम दिस स्टोरी, कहानी से। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपको क्या पाठ सीखने को मिलता है? तो लिखा है दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी हमें सिखाती है दैट कि वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर्स, हमें दूसरों को नापसंद या दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि वी में नीड एनी वन, हमें हर किसी की आवश्यकता होती है इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, परेशानी के समय में या मुसीबत के समय में, क्योंकि हमें मुसीबत समय में किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। एंड और मस्ट लिव इन हार्मनी, और हमें तालमेल के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अब ये टिक करने वाला था, करेक्ट करना था, फॉल्स कौन है ट्रू कौन सा है। द बनियान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, द बनियान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, बरगद का पेड़ जानवरों को दूर भगाना चाहता था। तो ये गलत बात है, मतलब भगाना चाहता था आम का पेड़। आगे दूसरा है, देयर वाज ए डेमन, एक राक्षस था इन द मैंगो ट्री, आम के पेड़ में। आम के पेड़ में कोई राक्षस था? तो राक्षस नहीं था, उसने क्या किया, सिर्फ अपनी शाखाओं को हिलाया था। सिविलाइज टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, दो किसान जंगल में आए। गलत बात है, फॉल्स है, दो लकड़हारे जंगल में आए थे। अगला क्वेश्चन फिर है लास्ट है, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, जानवरों और वृक्षों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो ये ट्रू है, सही बात है, हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। अब ये वर्ड पावर है, चूज करना था, देख लीजिए। सिचुएशन काजिंग प्रॉब्लम, ऐसी स्थिति जिससे क्या मुसीबत हमें, उसे क्या बोलते हैं, ट्रबल बोलते हैं, परेशानी आ गई है। लिविंग टुगेदर, साथ साथ रहना। इन फ्रेंडली मैनर, मित्रता के साथ, मित्रता के तरीके के साथ 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 रहना क्या होता है, हारमोनी, मतलब सामंजस्य या तालमेल या मिलजुल कर रहना उसे बोलते हैं। आगे है एनीथिंग डन इन हरी, कुछ भी चीज़ जो हरी में जल्दबाजी में की गई उसे क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जल्दबाजी में करना। शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना। काइंडनेस मतलब दयालुता, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना क्या होता है, केयरिंग होता है, मतलब देखभाल करना उसकी कैसा है। एक और है डिवाइडिंग समथिंग, बांट देना, किसी भी चीज़ को बांट देना। बिटवीन टू और मोर पीपल, दो अथवा अधिक लोगों के बीच में, किसी भी चीज़ को दो अथवा अधिक लोगों के बीच में बांट देना क्या होता है, शेयरिंग होता है, साझा कर रहे हैं, चीज़ों को बांट रहे हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, R1 टीचिंग। अब आपको पूरी इस पार्ट की वर्ड मीनिंग दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए करिए। तो फ्रेंड्स ये रही आपकी पूरे पार्ट की वर्ड पावर या वर्ड मीनिंग। आप देखते जाइए, सब कुछ इसमें लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हर एक तरफ से एक एक मीनिंग लिखी गई यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। सब कुछ एक तरफ से लिखा गया एकदम साफ साफ अक्षरों में, देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको पूरा पूरा, हर एक वर्ड लिखा गया है यहाँ पर, साफ साफ लिखा गया है, एक तरफ से सब हर एक वर्ड को लिखा गया है। आप देख लीजिए और उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल R1 टीचिंग, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल अर्बन टीचिंग को सब्सक्राइब कीजिए।